हेलो दोस्तों, नमस्कार। देख रहे हैं आप अपना मैथ मसाला पटना और आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अपर लेवल का कॉन्सेप्ट लाए हैं। आज गर्दा उड़ने वाला है, गर्दा उड़ने वाला मित्रों। चलिए तो कुछ अपर लेवल का हम लोग कॉन्सेप्ट को अध्ययन करेंगे। जरा ये बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बाबू फर्स्ट बोलते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट। इसको क्या बोलते हैं तो इसको सेकेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू जरा बताइएगा। तो इसको थर्ड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं। ये बताइए कि फर्स्ट में क्या होता है तो इवन पाई प्लस थीटा। इवन के मतलब सम, इवन के मतलब सम, यानी फर्स्ट में आपका होता है इवन पाई प्लस थीटा, है ना। दो का है आपका सम है तो 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, इसी तरह से आगे तक आप ले सकते हैं। चले अब इधर की ओर हम लोग चलेंगे। इधर क्या होता है सेकंड में तो ऑड पाई माइनस थीटा। ऑड का मतलब विषम होता है, कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, है ना। ऑड के मतलब क्या होता है, विषम होता है। तो ये बताइएगा कि 3 क्या है तो 3 विषम है तो 3 पाई माइनस थीटा। ये क्या होगा 5 पाई माइनस थीटा, 7 पाई माइनस थीटा। और ये आपका थर्ड में क्या होगा ऑड पाई प्लस थीटा, है ना। तो ऑड के मतलब क्या होगा आपका विषम होगा। 3 हो गया, 5 हो गया, 7, इसी तरह से आगे भी आप ले सकते हैं। अब ये बताइएगा कि हम लोग 4 में चलेंगे। तो 4 में क्या होता है तो 4 में आपका होता है दोस्तों इवन पाई माइनस थीटा, है ना। ये बताइए कि आपका 2 का है इवन, है ना। 4 क्या है इवन है। इसी तरह से आगे तक भी ले सकते हैं। और ये सब तो बात आप लोग के मालूम होगा कि फर्स्ट पाद में ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट पाद में क्या होता है दोस्तों तो फर्स्ट पाद में ऑल पॉजिटिव होता है। आज गर्दा उड़ने वाला है, गर्दा उड़ने वाला है। और सेकंड पाद में क्या होता है तो सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। और थर्ड में क्या होता है तो थर्ड में होता है tan कोट पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। अब फोर्थ की ओर चलेंगे तो फोर्थ में क्या होता है तो फोर्थ में आपका होगा cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव, है ना। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप ध्यान से सुनिएगा तो बहुत अच्छा कुछ कर पाएगा, कंसेप्ट को पकड़ेंगे। तो चलिए ये बताइए कि कितना बच्चा लोग भूल जाता है कि सर किस में पॉजिटिव होगा किस में नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बता रहे, बात को समझिएगा। कहना कि स्टिक लाओ, बात को समझिएगा, है ना। चलिए बात को समझिए। कहना कि स्टिक लाओ, यानी कि स्टिक है जो केमा स्थान, ए है जो केमा स्थान पर पहला पर है और एस केमा पर है दूसरा पर है और टी केमा पर है तो टी थर्ड में है और सी केमा पर है तो सी फोर्थ में। कंसेप्ट को पकड़िएगा। ये बताइए ट्रिक है स्टिक लाओ, है ना। ये बताइए कि फर्स्ट पाद में ऑल पॉजिटिव, है ना। कहना कि फर्स्ट पाद में ए से ऑल पॉजिटिव। चलिए सेकंड पाद में क्या होगा तो एस से क्या होगा साइन, और साइन के साढ़ू भाई कौन है कॉसेक। तो सेकंड पाद में साइन कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। अब चलिए थर्ड पाद की ओर कि थर्ड पाद में क्या होता है दोस्तों तो थर्ड पाद में आपका होता है tan कोट पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। कंसेप्ट पकड़िएगा आप लोग। अब हम लोग चलेंगे फोर्थ पाद में। तो फोर्थ पाद में क्या होता है तो फोर्थ पाद में आप लोग का होता है बाबू कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। तो आप लोग इसको फटाफट उतारिएगा। चलिए दोस्तों आप लोग इसको फटाफट उतारिएगा और फटाफट। चलिए दोस्तों तो हम लोग चलते हैं इसमें कुछ अपर लेवल का कंसेप्ट में, है ना। जैसे में आप लोग का क्वेश्चन दिया जाए कि साइन इनवर्स और साइन 5 रहेगा तो इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। तो आप लोग सीधा सी मारिएगा इनवर्स से फंक्शन कट तो क्या बचा 5 बचा। ये आंसर हो गया। कितना आसान था लेकिन आप फंस गए। चलिए दोस्तों इसलिए बोल रहे हैं कि यदि नहीं फंसना हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों तो ये बताओ कि बिल्कुल आप फंस गए। चलिए ये बताइए छोटे कि आप लोग पढ़े होंगे इनवर्स में, हमने बेसिक चालू किए थे तो बताए थे, है ना, कि आपका साइन इनवर्स का जो है कहां से कहां तक रेंज डोमेन होता है। तो बताए थे कि -π/2 से +π/2 तक होता है रे बाबू। साइन इनवर्स के कहां से कहां तक होता है तो -π/2 से +π/2 तक होता है। और कॉस इनवर्स के कहां से कहां तक होता है तो इसका होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, 0 से पाई तक होता है। और tan इनवर्स के कहां से कहां तक होता है तो tan इनवर्स का आपका होता है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, आपका -π/2 से होता है
प्लस पाई बाई 2 तक, है ना। चलिए बात के हम लोग समझिएगा, बात नहीं समझेंगे काम नहीं होगा। ये बताइए दोस्तों कि ई दोनों में क्या होता है, तो ई दोनों में आपका होता है क्लोज क्लोज इंटरवल, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका होता है ओपन ओपन इंटरवल। बात को समझिएगा। चलिए क्लोज क्लोज इंटरवल के मतलब ये होता है कि इस बॉर्डर को भी ले सकते हैं और इस बॉर्डर के, है ना। और ओपन ओपन इंटरवल के मतलब होता है कि इसका बीच में ले सकते हैं, किनारे वाला बॉर्डर को नहीं ले सकते हैं। तो ये कंसेप्ट को पकड़िएगा, है ना। आप रटे वाला काम छोड़ दीजिए, कंसेप्ट नहीं पकड़िएगा तो काम नहीं हो पाएगा। चलिए अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं। चलिए ये बताइएगा कि साइन इनवर्स 5, तो ये बताओ कि 5 है, तो यहाँ देखो जी माइनस पाई बाई 2, तब पाई बाई 2 के मान क्या होता है, तो 3.14 होता है ना। आई बाई 2 है तो 2, इसका भागा मारेंगे 2 से तो लगभग आएगा 1.5, इसको भागा मारेंगे 2 से तो लगभग आएगा तो 1 पॉइंट आपका क्या होगा 5 आएगा, इसको भी भागा मारेंगे तो 1.5 आएगा, है ना बाबू, आएगा कि नहीं। चलिए बात को समझिएगा। ये बताइएगा कि पाई का मान 3.14 और 2 से भागा मारेंगे तो लगभग 1.5 आएगा और इधर भी भागा मारेंगे तो 1.5 आएगा। कंसेप्ट को पकड़िएगा, कंसेप्ट नहीं पकड़िएगा तो आप अच्छा कुछ नहीं कर पाइएगा। अब ये बताइए कि 5 है जो -1.5 से +1.5 के बीच में आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। ये 5 है जो -1.5 से +1.5 का बीच में आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो इसको कैसे घींच घाच के लाएंगे, है ना। ये बताइएगा छोटे, आपका साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिखे और यहाँ साइन है तो साइन, है ना। देखिए इसको हमने कैसे घींच के लाते हैं। चलिए बताइएगा आपका 2 पाई -5 कर देंगे, यहाँ बात को समझिएगा। 2 पाई -5 कर देंगे यहाँ तो ई में आ जाएगा, है ना। ये बताइएगा बाबू, बात को समझिएगा। 2 पाई के साथ नोच है ना, वही बात है। साइन 2 पाई -थीटा तो साइन थीटा फिर वही मिल जाएगा, हम लोग के मिलेगा ना, है ना। चलिए साइन 2 पाई -थीटा तब का क्या होगा साइन थीटा, फिर हम लोग के क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो इसको घींच घाच के कैसे लाएंगे ये बताइएगा छोटे जरा आप लोग कि 2 है तो 2 और पाई के मान का होता है 3.14 होता है ना। चलिए बात को समझिएगा। अब -5 है तो 5, चलिए गुना करो तो क्या होगा 4 दूना 8 होगा और यहाँ आपका 2 होगा और 3 दूना 6 होगा -5। ये बताइए कि 6.28 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो आप लोग है ना सीधा सी बोलिए कि 1.28 बचेगा। तो 1.28 जो ये है बुआ, है ना, बताइए इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे से नहीं बनते हैं, है ना, फंस जाते हैं। लेकिन ये सब थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अवश्य सीखेंगे। चलिए तो ये बताइएगा छोटे कि 1.2 है और 8 है, जो इसका बीच में आया कि नहीं है, आ गया ना। तो ये बताओ कि सिंपल सी बात आ गया, तो इनवर्स से फंक्शन कट, है ना, क्योंकि अब इसका जो है बीच में आ रहा है तो इनवर्स से फंक्शन कट हो गया। तो क्या हो गया 2 पाई -5 और 2 पाई -थीटा किस पद में गया, देखिए। चलिए 2 पाई -थीटा आपका किस पद में गया, फटाफट हम लोग समझेंगे। तो आपका 2 पाई -थीटा को ध्यान से समझेंगे तो 2 पाई -थीटा है जो आपका फोर्थ पद में गया, और फोर्थ पद में क्या होता है कॉस सेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। तो ये बताओ कि फोर्थ में गया तो इसमें निगेटिव लगेगा। चलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे माइनस से गुना कर देंगे, तो ये आपका क्या होगा 5 माइनस का होगा 2 पाई। ये आंसर हो गया, क्या भारी लगा। चलिए दोस्तों फटाफट एक लाइक के बटन दबाएं और इसको फटाफट उतारेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट इसको उतारिए और हम लोग फटाफट नेक्स्ट की कर। चलिए दोस्तों तो हम यदि अगला क्वेश्चन दे कि cos इनवर्स cos 5 का मान फाइंड करें, तो ये बताइए दोस्तों कि आप लोग कहिएगा कि सर जानते हैं डायरेक्टली 5 होगा, है ना। तो ये बताइए कि इनवर्स से फंक्शन कट 5 नहीं, दोबारा नहीं फंसना है ना, कंसेप्ट को पकड़िएगा। ये बताइए कि जो 5 है cos इनवर्स के कहां से कहां तक आता है, तो इसका 0 है, पाई का मान क्या होता है 3.14। जो 5 है 0 और 3.14 के बीच में आ रहा है, नहीं ना आ रहा, तो इसको सेटिंग कराएंगे, है ना। ये बताइएगा छोटे कि देखिए आपका cos इनवर्स है cos इनवर्स और cos है तो cos, इसको हम लोग कैसे सेटिंग करेंगे। चलिए 5 है तो 5 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ 2 पाई -5। देखो तो इसको कैलकुलेट करके इसका बीच में आया, यदि आया तो ठीक है और नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये बताइए बाबू कि 3.14 है ना, आपका क्या होगा 3.14 गुना 2,
है ना, यहाँ का है -5, यानी इस बात को यहाँ 10 के 10 लिख दिए, क्योंकि पाई का मान होता है 3.14। बात को समझेंगे भैया। ए बताइए कि गुना करेंगे तो 3 दूना 6, आपका क्या होगा, यहाँ 4 दूना 8, यहाँ आपका 2 होगा, यानी 6.28 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1.28। तो 1.28 इसका बीच में आया कि नहीं, आ गया ना, 0 और 3 के बीच में आ गया ना, तो आ गया। तो चलिए ठीक है, इनवर्स से फंक्शन कट, तो आपका क्या बचा 2 पाई -5। आई बताइए कि क्या होगा आपका 2 पाई माइनस थीटा, किस पद में गया, तो आपका 2 पाई माइनस थीटा गया बाबू किस पद में, तो फोर्थ पद में गया। फोर्थ पद में cos सेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव, तो ये आपका cos है तो क्या होगा, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, है ना, यहाँ नेगेटिव नहीं होगा, तो आपका क्या हो गया 2 पाई -5 का हो गया आंसर। किया भारी लगा। चलिए दोस्तों इसको फटाफट उतारिएगा, चलिए आप लोग फटाफट उतारिएगा इसको। चलिए दोस्तों, तो इसको हम लोग देखेंगे साइन इनवर्स साइन 10 को। अगला क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स साइन 10। चलिए सिंपली सी बात है ना, ये बताइएगा कि आपका ये 10 है तो साइन इनवर्स का -1.5 से +1.5 का बीच में आता है, तो 10 ये बीच में आ रहा है, नहीं है तो कैसे खींच खाच के लाएंगे, तो आपका क्या होगा साइन इनवर्स साइन 10 को कैसे हम लोग लिखेंगे बाबू, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 पाई -10, काहे कि 3 3 9 हो जाएगा, है ना, 9 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो ये बताओ कि 9 पॉइंट कुछ यानी 10 में से 9 पॉइंट कुछ घटेगा तो -0 पॉइंट कुछ बचेगा, तो -0 पॉइंट कुछ इसका बीच में आ रहा है ना, इसलिए हम लोग के सेटिंग हो गया। जब सेटिंग हो गया छोटे, तब फार्मूला में आप लोग क्या गया, इनवर्स से फंक्शन कट तक बचा 3 पाई माइनस आपका हो गया 10। आइए बताइए बाबू कि आपका ऑड है कि इवन है, जरा बताइएगा फटाफट। तो ये ऑड है, तो ऑड पाई माइनस थीटा किस पद में गया जरा बताइएगा, तो ऑड पाई माइनस थीटा आपका गया बाबू सेकंड पद में, और सेकंड पद में क्या होता है साइन कोसेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ही होगा, यानी 3 पाई -10 ये आपका कहा गया आंसर। किया भारी लगा। चलिए फटाफट उतारिएगा। चलिए दोस्तों आप लोग इसको फटाफट उतारिएगा। चलिए दोस्तों, तो इसको हम लोग देखें cos इनवर्स cos 10 है, तो सिंपल सी बात, इसको हम लोग क्या करेंगे, आपका cos इनवर्स है, cos है तो cos इसको सेटिंग कराओ, तो ये आपका 10 है जो 0 और 3 के बीच में नहीं ना आ रहा है, तो इसको हम लोग लाएंगे खींच खाच के, तो क्या होगा यहाँ 4 पाई -10 होगा, काहे कि आपका क्या होगा देखिएगा, चलिए 4 पाई -10 होगा, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका बीच में आ जाएगा इनवर्स से फंक्शन कट, तो आपका क्या हो गया 4 पाई -10। ये दोस्तों आपका क्या हो गया आंसर। चलिए दोस्तों आप लोग फटाफट इसको उतारिएगा और लाइक करें। चलिए दोस्तों tan इनवर्स आपका रहेगा 4, है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन रहेगा tan इनवर्स आपका tan 4 रहेगा, तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे आप लोग फटाफट देखिएगा। कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है और नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। आपका क्या होगा दोस्तों tan इनवर्स tan हो गया और पाई -4 करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका बीच में एकदम निश्चित आएगा, निश्चित आएगा। चलिए दोस्तों, तो इनवर्स से फंक्शन कट, आई आपका क्या हो गया पाई -4 हो गया। ये ऑड है कि इवन है जरा बताइएगा, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका ऑड है, और ऑड पाई -थीटा किस में गया, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे, ऑड -थीटा, तो आपका ऑड -थीटा गया थर्ड में, सॉरी सेकंड में। सेकंड में क्या होता है साइन कोसेक पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव, तो ये tan है तो क्या होगा नेगेटिव होगा, गुना कर दो तो 4 - पाई आपका क्या हो गया आंसर। चलिए दोस्तों, तो ये आप लोग का 2 क्वेश्चन मिलता है SW में, हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अवश्य बनाइएगा, अवश्य बनाइएगा। चलिए इस 2 क्वेश्चन बना करके मेरा व्हाट्सएप नंबर को व्हाट्सएप कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 620171769131, है ना। चलिए लिंक आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें, और आप लोग यदि हायर लेवल का क्वेश्चन पढ़ना है तो मैथ मसाला पटना को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे।